मिथुन राशि वालों को काम और कारोबार को नई नज़र से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपका लोगों से तालमेल बेहतर होता चला जा रहा है। इसी वजह से काम और कारोबार से जुड़े रिश्तों में भी निखार आता चला जाए, ये बहुत हद तक संभव है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार से जुड़ी अगर कोई चुनौतियां हैं तो उन्हें भी संभाले रखने के लिए आपको मदद मिलती चली जाएगी। लोगों से बढ़ता हुआ जुड़ाव भी इसमें आपकी मदद करेगा और आपकी सूझबूझ भी हालात को संभालने में आपकी सहायता करेगी। तो कुल मिलाकर कई चीजों में सुधार हो रहा है, जिसका फायदा आपको उठाना होगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों से जरूर जुड़ें, पर अपने मन में कोई ऐसा विचार न रखें कि आपकी क्षमताओं में कोई कमी है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। रिश्तों को संभाले रखने के लिए हर तरह की अच्छाई आपके लिए बन रही है। आपकी सूझबूझ की वजह से ही आपकी सफलता सुनिश्चित होती चली जा रही है। इसलिए घर परिवार में रिश्तों का सुख हर तरह से बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा और समय बर्बाद होता चला जा रहा है। कर्क राशि वालों को अपने हालात को इस संदर्भ में देखना होगा कि कोई छोटी बात बिगड़ती तो नहीं चली जा रही। सिर्फ इस बात से तसल्ली कर लेना ठीक नहीं है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। अगर रोजमर्रा का कोई नुकसान होता चला जाए तो आगे चलकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों का सहयोग मिला रहेगा तो बहुत सारी चीजें संभलती चली जाएंगी, पर किसी भी अच्छाई से जुड़ी हुई चुनौतियों को समझने की भी जरूरत पड़ेगी। लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, पर हो सकता है वो अपने हित को पहले रखें और बाद में आपकी मदद करें। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के तकरार को बढ़ावा ना देते चले जाएं। आज के इंटरनेट के और व्हाट्सएप के दौर में आप बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, पर ऐसा करते हुए आपको संभलना होगा ताकि कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए। रोजमर्रा के खर्चे बढ़ सकते हैं और नुकसान जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये और बात है कि काम से लाभ बना हुआ है और आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर पैसे के लेन देन पर नजर रखनी होगी और नुकसान से भी बचना होगा। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता इसलिए संभला हुआ है क्योंकि आप अपनी बात कह पा रहे हैं और अपनी अच्छाई लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आपकी सूझबूझ इस समय काम करेगी, पर लोगों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास बनाते चले जाने से आपको बचना होगा। और अविश्वास कई बार रिश्तों को कमजोर भी कर देता है, तो थोड़ा सा विश्वास करने की भी आदत डालिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सतर्क रहते हुए। हर एक पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तापस वशिष्ठ के लिए पूछ रहे हैं उनके पिताजी SK वशिष्ठ। डेट ऑफ बर्थ 29/12/1994, 11:25 AM सुबह जन्म हुआ है हरिद्वार में। पेशे से इंजीनियर हैं। अक्सर हीमोग्लोबिन काउंट गिर जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ जाता है। जाहिर है इससे करियर पर भी असर पड़ता है। बार बार इस तरह की जब दिक्कतें आती हैं, ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है। ज्योतिष गुरु समझना ये चाह रहे हैं ये वशिष्ठ साहब की कब तक रोगमुक्त होगा इनका बेटा, और कोई खतरा तो नहीं है उसको, क्योंकि बार बार हीमोग्लोबिन काउंट का गिर जाना, अचानक डायग्नोसिस हो ना पाना, तो इसमें बहुत उलझे हुए हैं। वशिष्ठ साहब, आपने अपने बेटे तपस के बारे में पूछा जी। उसकी कुंडली है कुंभ लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जुलाई 2025 तक। हेमोग्लोबिन काउंट बार बार गिर जाता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। देखिए, कुंडली में ब्लड रिलेटेड समस्या उतनी नहीं नजर आती, तो हो सकता है किसी और चीज़ की वजह से हेमोग्लोबिन पर असर पड़ता हो, क्योंकि बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और पूरी बात को समझने में शायद कमी हो सकती है। ये ज्योतिषीय इशारा है जिसके चलते आपको हो सकता है कोई और ओपिनियन लेनी चाहिए। पूरी हेमेटोलॉजी की स्टडी या प्रोफाइल करवा लें ताकि उससे भी पता लगे, लेकिन ये एक मेडिकल एंगल है जिस ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा और पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ेंगी। तो अच्छी बात क्या है जी कि कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं लगती, और अब से 5 साल के बाद सेहत और भी बहुत बेहतर हो रही है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात। पर अभी की चिंता तो अभी की है ना, तो आपकी चिंता मैं समझ रहा हूँ। फिर से कोई सलाह ले लीजिए, फिर से इलाज करवाइए। कुछ ना कुछ ऐसा है, कुंडली से ऐसा लगता है जैसे पूरी बात अभी भी पकड़ में नहीं आई। यानी जो कारण है, प्रॉब्लम है,
वो डायग्नोज सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इसका प्रयास आप कर भी रहे हैं और लगातार करते भी रहिए। खतरे जैसा कुछ नहीं है, 5 साल बाद पूरी तौर पर स्वस्थ भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो समय है, ये उलझन भरा समय है और इससे निकलने का रास्ता यही है कि इसकी जांच करा के बेहतर एक्सपर्ट से राय लेते हुए आप आगे बढ़ें। सब कुछ ठीक रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ आपको याद भी दिला दें कि ईमेल आईडी जिस पर आप हमें अपना सवाल तो भेज ही सकते हैं, अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं या आपकी कोई राय है शो से जुड़ी हुई, तो आप हमें भेजिए rajpal@timesgroup.com पर। हाँ, अगर आप अपनी बात करें, अपना सवाल पूछें, तो प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल्स बहुत ज़रूरी हैं और सवाल भी थोड़ा विस्तार से, थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो आइए घुमाते हैं भाग्य चक्र को एक बार फिर से और ये देखते हैं कि अब किसको मिलने जा रहा है मौका अपने बारे में जानने का। तैयार हैं आप? चलिए। धनु और मकर राशि, अब आपका नंबर आया है। भाग्य चक्र महोदय ने सुझाया है कि आपके बारे में बात की जाए। तो आइए साहब, उनका आदेश तो कैसे ना पूरा हो। धनु राशि वालों के लिए बदलता हुआ समय है और आपकी खुशियों में इजाफा हो सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि कामकाज के प्रति आपका समर्पण बढ़ रहा है और लोगों की सहायता भी मिलती चली जा रही। इसी के चलते जिंदगी की खुशियों को बनाए रखना आसान भी होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने रवैये को इस रूप से बनाए रखें जिसमें आपकी अच्छाई भी हो और ईमानदारी भी हो। आपने अपनी अच्छाई के बलबूते पर जिंदगी में लोगों का दिल जीता है और अब लोग आपको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मुश्किलों के बादल भी एक एक करके छंटते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में लोगों की मदद जरूर लें, पर लोगों की मदद पर आश्रित ना होते चले जाएं। जो कुछ अपने दम पर किया जाएगा वही आपका दूर तक साथ निभाएगा। इसलिए आप अपने आत्मसम्मान को किसी भी वजह से ठेस भी ना लगने दें। किसी भी तरह की लापरवाही से किया गया फैसला आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और आपका नुकसान कर सकता है। इसलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और अगर वो बिखरता चला जाए तो बहुत तकलीफ होती है। मकर राशि वालों ने अपनी कोशिशों को बढ़ाया है, पर अब आपके लिए मुश्किल भरा समय शुरू हो रहा है। रोजमर्रा के खर्चे बढ़ सकते हैं और विचारों का मतभेद भी उभरता चला जाए, ये बहुत हद तक संभव है। इसलिए आपको हर कदम पर संभलना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को भी बनाए रखना होगा और अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी संभालना होगा। अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखने से लाभ भी होता चला जाएगा, इसलिए अपने मन में जागरूकता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। अगर विचार नहीं मिल रहे तो बात को बिगाड़ते भी ना चले जाएं। पर सबसे बड़ी जरूरत इस समय यह है कि अपने व्यवहार को बहुत सख्त ना बनाते चले जाएं। हर छोटी बात पर नजर रखनी होगी ताकि किसी भी तरह के तकरार से बचा जा सके। अगर लोगों के प्रति अपनी विनम्रता बनाए रखेंगे तो वैसे भी बहुत कुछ संभालना आसान होता चला जाएगा। इसलिए भी आपको तकदीर के भरोसे चलने से बचना होगा, क्योंकि तकदीर आपकी मुश्किलों को इस समय संभाल नहीं पाएगी। काम से भी लाभ बना हुआ है और अचानक लाभ के योग भी बने हुए हैं, पर उस लाभ को बनाए रखना और संभाले रखना बहुत जरूरी है। अगर रोजमर्रा के खर्चे बढ़ जाएं तो उसका असर भी किसी न किसी रूप से आपकी